Good afternoon, all of you. Today we will discuss about tense. आज हम टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। हमने अपनी पहले की कक्षाओं के बारे में अंदर टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम इसको रिवीजन करेंगे, रिवाइज करेंगे टेंस को। तो टेंस के अंदर क्या है? इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो टेंस है। पूरी ग्रामर इसी पर डिपेंड है। तो देखते हैं टेंस क्या होता है। टेंस टेंस का मीनिंग्स होता है काल या समय, मतलब टाइम। तो जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर तो दो क्वेश्चन अपने माइंड में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सर ये क्या है, कहाँ से आया है। सेकंड है सर इसको हम क्यों पढ़ते हैं, ये हमारे क्या काम आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको अभी मिलने वाला है। टेंस टेंस बना है एक लैटिन, एक लैंग्वेज होती है। लैटिन एक लैंग्वेज होती है, उसके अंदर एक शब्द होता है टेम्पस, जिसका मीन होता है टाइम। टाइम को आप जानती हो, समय बोलते हैं। तो टेंस क्या है? टेंस लैटिन भाषा का टेम्पस शब्द है, जिसका मतलब होता है टाइम। मतलब टाइम को ही अपन क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। अब इसकी करेक्ट डेफिनेशन देखते हैं, वो क्या है। डेफिनेशन है वर्ब फॉर्म दैट इंडिकेट्स टाइम रिलेशन इज कॉल्ड टेंस। मतलब क्रिया का ऐसा रूप जो समय के साथ इसके संबंध को दर्शाता है, टेंस कहलाता है। अपन ने पढ़ा था वर्ब क्या होती है? क्रिया। क्रिया क्या होती है? एक्शन वर्ड। मतलब कोई एक्शन हो रहा है, उसका समय के साथ क्या रिलेशन है, वो क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। जैसे आई एम टीचिंग, टीच मीन्स होता है पढ़ाना। मैं अभी प्रेजेंट टाइम में आपको पढ़ा रहा हूँ, तो टीचिंग हो गया, आई एम टीचिंग। तो टीच का आई एम टीचिंग बन गया। ये इसको अपन ने रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग सेट किया है, टेंस के अकॉर्डिंग। तो वो क्या है? टेंस है। मतलब एक्शन क्या है? टीच, पढ़ाना। इसको अपन ने रूल रेगुलेशन के अंदर बांध कर क्या किया? आई एम टीचिंग बना दिया, प्रेजेंट टाइम बना दिया। इसके समय को अपन ने बता दिया कि ये टाइम अभी वर्तमान में चल रहा है, वर्तमान में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये क्या है? टेंस हो गया। मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि वर्ब फॉर्म दैट इंडिकेट्स टाइम रिलेशन इज कॉल्ड टेंस। मतलब क्रिया का एक ऐसा रूप जो क्या करता है, इसके समय के साथ इसके संबंध को दर्शाता है, वो टेंस कहलाता है। दोबारा से देखो, वर्ब फॉर्म दैट इंडिकेट्स टाइम रिलेशन इज कॉल्ड टेंस। क्रिया का एक ऐसा रूप जो समय के साथ इसके संबंध को दर्शाता है, टेंस कहलाता है। अपन ने इसके बारे में पढ़ लिया। अब टेंस के अंदर अपन तीन चीजें, सिर्फ अपन तीन चीजें ही पढ़ते हैं टेंस के अंदर मोस्टली। वो कौन कौन सी है? एक तो है मैन वर्ब, मुख्य क्रिया, लेक्सिकल वर्ब्स। देखो एग्जाम्पल है, इंडिया वोन द मैच, भारत ने मैच जीता था। तो क्या है? विन की सेकंड फॉर्म है वोन। तो ये मुख्य क्रिया का काम कर रही है यहां पर। दूसरी है हेल्पिंग वर्ब। इंडिया इज डेवलपिंग रैपिडली। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब का काम कौन कर रही है? इज। ये क्या है?
हेल्पिंग वर्ब है। एक्सिलरी वर्ब्स, इसके जस्ट बाद देखते हैं एडवर्ब्स। ये टाइम और फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करती है। एडवर्ब्स जैसे आई विल बी टुमारो, तो देखो टुमारो यहां पर क्या है, टुमारो एक एडवर्ब है, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है। एडवर्ब क्या होती है, जो टाइम को रिप्रेजेंट करे, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करे। फ्रीक्वेंसी होती है आवृत्ति, मतलब कोई काम कितने बार होता है, कब होता है, इसके बारे में एडवर्ब्स बता दी है। इन तीन चीजों के बारे में ये अपन टेंस में देखेंगे। ये तीन चीजें ही मोस्टली हैं टेंस के अंदर। टेंस पूरी इन्हीं पर डिपेंड है। टाइम आ गया, टाइम पर ही वर्ब डिपेंड होती है, तो यही टेंस है और कुछ नहीं है टेंस के अंदर। तो अपन देखते हैं टेंस के टाइप्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या होता है, वर्तमान काल, जो अभी कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट टाइम, इसको बोलते हैं वर्तमान काल। सेकंड है पास्ट टेंस, जो पास्ट की इवेंट होती है उनके बारे में, जो भूतकाल होता है, जो बीत चुका है उसको क्या बोलते हैं, भूतकाल। पास्ट इवेंट्स के बारे में इस टेंस के अंदर अपन पढ़ते हैं। जैसे मैंने कल तुम्हें पढ़ाया था, कल पढ़ाया था ना, तो ये क्या है, कल की बात है, पास्ट की बात है, तो ये हो गया पास्ट टेंस। तीसरा है फ्यूचर टेंस। इसको बोलते हैं भविष्य काल। भविष्य काल फ्यूचर टेंस, मतलब आने वाला टाइम। जैसे मैं बोल दूं आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो अभी कुछ निश्चिंत नहीं है, अभी कोई परमानेंट नहीं है कि मैं दिल्ली जाऊंगा, कल जा भी सकता हूं और नहीं जा सकता। इस बात से एक निष्कर्ष निकलता है, कंक्लूजन निकलता है, वो क्या है कि टेंस मोस्टली, वैसे देखें ना टेंस, तो टेंस दो ही होते हैं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। जैसे प्रेजेंट टेंस जो चल रहा है अभी, पास्ट टेंस जो बीत चुका। फ्यूचर क्या है, फ्यूचर को एक अपने टाइप मान रखा है, जबकि फ्यूचर क्या है, एक पॉसिबिलिटी, संभावना है। मैं बोल दूं कल मैं दिल्ली जाऊंगा, तो ये डेफिनेट थोड़ी है, फिक्स थोड़ी है। बाई चांस ट्रेन मिस हो जाए, बस खराब हो जाए, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, नहीं पहुंच पाऊँ, तो ये फिक्स थोड़ी है। तो ये क्या हो गया, ये एक पॉसिबिलिटी है, संभावना है, लेकिन फिर भी अपन इसको पढ़ते हैं एक टेंस के टाइप के रूप में। दूसरी बात, कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो फ्यूचर के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग फिक्स होते हैं। जैसे अवर स्कूल रीओपन्स इन जून, अपने स्कूल होते हैं वो जून के अंदर 21 जून को रीओपन होते हैं, जून के अंदर। पहले 1 जुलाई को होते थे, लेकिन अभी 2-3 सालों से रूल चेंज कर दिया है। कब से हो रहे हैं, 21 जून को अपने स्कूल रीओपन हो रहे हैं। तो वो जैसे ट्रेन होती है, उसका फिक्स टाइम होता है कि 12 बजे ट्रेन यहाँ पर आती है। जैसे सुबह सूर्य उदय होता है, शाम को सूर्यास्त होता है, तो वो फिक्स टाइम टेबल होते हैं ना फ्यूचर के अकॉर्डिंग, वो क्या होते हैं, वो प्रेजेंट टेंस में आते हैं। मतलब फ्यूचर के फिक्स टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो कार्य होते हैं वो कौन से टेंस में आते हैं, प्रेजेंट टेंस में आते हैं। फिर फ्यूचर पढ़ने की क्या जरूरत है, फिर भी अपन पढ़ते हैं फ्यूचर को, क्यों, संभावना व्यक्त करने के लिए, पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए। अब देखो टेंस अपने पढ़े 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल जो भी चल रहा है, फिर पास्ट टेंस
पास्ट इवेंट के बारे में पढ़ते हैं जिसके अंदर भूतकाल, और तीसरा पढ़ा अपने फ्यूचर, जो भविष्य काल, आने वाले फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है वो होता है फ्यूचर टेंस। तो इन तीनों के चार चार पार्ट्स होते हैं। ईच टेंस हैज इट्स फोर फॉर्म्स, प्रत्येक टेंस के चार चार रूप होते हैं, वो देखते हैं अपन कौन कौन से होते हैं। पहला है ईच टेंस हैज इट्स फोर पार्ट्स, प्रत्येक टेंस के चार प्रकार होते हैं, या फोर फॉर्म्स भी बोल सकते हो। कौन कौन सी? फर्स्ट है इंडेफिनिट, इंडेफिनिट के अंदर कौन कौन सी आती है? सेकंड है कॉन्टिन्यूअस, थर्ड है परफेक्ट, फोर्थ है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इंडेफिनेट के अंदर कौन कौन सी इवेंट्स आती हैं, कौन कौन सी घटनाएं आती है? जैसे डेली रूटीन के सारे काम होते हैं ना, वो किसके अंदर आते हैं? डेफिनेट के अंदर आते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ, किसके अंदर आते हैं? इंडेफिनेट के अंदर आते हैं। हैबिचुअल एक्शन, ये भी किसके अंदर आते हैं? इंडेफिनेट के अंदर आते हैं। कंटिन्यूअस के अंदर क्या होता है? इनकम्प्लीट एक्शन, ऐसे काम जो अभी प्रोग्रेस में हो, जारी हो, ना कि कंप्लीट हुए हैं, जो जारी हो, कंप्लीट नहीं हुए, इनकम्प्लीट एक्शन आते हैं इसके अंदर। और परफेक्ट के अंदर क्या पढ़ते हैं? पूर्ण, जो कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीटेड। एक्शन स्टार्टेड एट सम टाइम इन पास्ट बट देयर इफेक्ट स्टिल कंटिन्यू, ऐसे कार्य जो कुछ समय पहले प्रारंभ हुए थे लेकिन उनका प्रभाव अभी भी जारी है, वो कौन से आते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूस आते हैं। ऐसे कार्य जो कुछ समय पहले प्रारंभ हुए थे और अभी तक जारी हैं, वो कौन से टेंस के अंदर आते हैं? परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर आते हैं। ऐसे कार्य, ऐसे वर्क जो कुछ टाइम पहले स्टार्ट हुए थे लेकिन अभी तक प्रोग्रेस में है, अभी भी जारी हैं, वो क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस में आते हैं। अब देखते हैं अपन ने क्या पढ़ा। सबसे पहले अपने देखा था टेंस। टेंस क्या होता है? टेंस का मतलब होता है काल या समय। टेंस क्या है सर, कहाँ से आया है? लैटिन भाषा के टेम्पस शब्द से मिलकर बना होता है जिसका मतलब होता है टाइम या समय। सेकंड क्या होता है सर? वर्ब फॉर्म दैट इंडिकेट्स टाइम रिलेशन इज कॉल्ड टेंस, क्रिया का एक ऐसा रूप जो समय के साथ इसके संबंध को दर्शाता है, टेंस कहलाता है। फिर उसके बाद देखा टेंस के अंदर अपन मोस्टली थ्री थिंग्स पढ़ते हैं, तीन चीजें पढ़ते हैं। फर्स्ट है हेल्पिंग वर्ब जो सहायक क्रिया का काम करता है। सेकंड है मेन वर्ब जो मुख्य क्रिया का काम करती है। थर्ड है एडवर्ब्स जो टाइम या फ्रीक्वेंसी के बारे में जानकारी देती है। उसके बाद अपने पढ़ा ये टेंस के थ्री टाइप्स होते हैं, तीन प्रकार होते हैं। फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस, सेकंड है पास्ट टेंस, थर्ड है फ्यूचर टेंस। जो प्रेजेंट की बात करता है वो प्रेजेंट टेंस, जो पास्ट इवेंट की बात करता है वो भूतकाल, थर्ड है जो फ्यूचर को इंडिकेट करता है वो हो गया फ्यूचर टेंस। अब इन तीनों के चार चार टाइप्स हो रहे हैं, फोर फोर टाइप्स हैं। ईच टेंस हैज इट्स फोर पार्ट्स, प्रत्येक टेंस के चार चार टाइप हैं। फर्स्ट है इंडेफिनेट,
जिसमें डेली रूटीन आते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ आते हैं, हैबिचुअल एक्शन आते हैं। सेकंड है कंटिन्यूअस, इसके अंदर कंप्लीट एक्शन आते हैं, इनकम्प्लीट एक्शन आते हैं, जो काम अभी तक प्रोग्रेस नहीं हुए हैं, कंप्लीट नहीं हुए हैं। जैसे आई एम टीचिंग, मैं अभी भी तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ना, कंप्लीट नहीं हुआ ना पढ़ाना, तो ये हो गया इनकम्प्लीट। थर्ड है परफेक्ट, परफेक्ट को बोलते हैं कंप्लीटेड, जैसे हम अभी अभी पढ़ चुके हैं मतलब अभी वो काम क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ है। फोर्थ है एक्शन स्टार्टेड एट इन सम टाइम पास्ट, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो कुछ समय पहले स्टार्ट हुए होते हैं और अभी भी क्या हो, जारी हैं। जैसे मैंने तुम्हें जून के अंदर पढ़ाना स्टार्ट किया था, अभी भी पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। आज के लिए इतना काफ़ी है, आगे का पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।